फर्स्ट ईयर क्लास पे फर्स्ट थियरी पेपर का जो थर्ड यूनिट है उसमें कुछ परिभाषाओं के बारे में आपसे पूछा गया है। स्वर, श्रुति, सप्तक, राग, जाति, थाट, लय, ताल, इन सब की परिभाषाएं मैंने ई व्याख्यान के द्वारा आपको बता भी दी हैं और इसके पीडीएफ भी मैंने आपको भेज दिए हैं। आज हम इस सेशन में आपकी दो परिभाषाएं रह गई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक तो है पूर्वांगवादी राग और दूसरा है उत्तरांगवादी राग। पूर्वांगवादी राग के बारे में जैसा कि इस शब्द में ही अपने आप में बताया जा रहा है कि पूर्व, अंग और वादी, ये शब्द जो है तीन शब्दों से मिलके बना है, पूर्व, अंग और वादी। पूर्व का मतलब है पहला, प्रथम। अंग का मतलब है भाग, हिस्सा। और वादी का तात्पर्य है राग के वादी स्वर से। अब यहाँ मैं आपको बीच में बता दूँ कि राग में जो वादी, विवादी, अनुवादी, संवादी स्वर होते हैं, इन सब का भी आपका एक परिभाषा का पूरा यूनिट है और उसके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आप अभी इस संदर्भ में इतना ही ध्यान रखें कि राग का वादी स्वर यानी मुख्य स्वर। तो ये जो शब्द है पूर्वांगवादी, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। पूर्व यानी प्रथम या पहला, अंग मतलब उसका हिस्सा या भाग, और वादी मतलब राग का वादी स्वर। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा पहले मैंने बताया भी है कि सप्तक में जैसे 7 स्वर माने गए हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। जब हम तार सप्तक के सा को जोड़ते हैं तो ये 8 स्वर कहलाते हैं, यानी सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, ये 8 स्वर हो गए। हमारे गुणीजनों ने समय के निर्धारण के लिए एक फार्मूला अपनाया है, राग की प्रकृति के लिए एक फार्मूला अपनाया है, उसके चलन के लिए एक फार्मूला अपनाया है। वो है कि रागों को 2 हिस्सों में बांटा है। सप्तक सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा के 2 भाग किए हैं उन्होंने, सा, रे, गा, मा एक और पा, धा, नी, सा दूसरा। तो जो सप्तक का पहला भाग है यानी सा, रे, गा, मा तक जो हिस्सा है वो पहला भाग है, और पा, धा, नी, सा यानी ये उत्तर का भाग है, आगे का सेकंड पार्ट है। तो पहले भाग में जब सा, रे, गा, मा जो है, इन स्वरों में से जब कोई वादी स्वर होता है किसी राग का, यानी मुख्य स्वर होता है किसी राग का, तो वो पूर्वांगवादी राग की श्रेणी में गिना जाता है। इसको आप और अच्छी से समझें कि जब सा, रे, गा, मा में से इन 4 स्वरों में से जब कोई स्वर वादी स्वर होता है किसी भी राग का, तो वो रागें जो हैं पूर्वांगवादी राग की श्रेणी में गिनी जाती हैं। 2 हिस्से हैं, सा, रे, गा, मा में पहला भाग में कोई भी वादी स्वर को हम पूर्वांगवादी राग की श्रेणी में गिनते हैं। इन रागों को गाने और बजाने का एक समय डिसाइडेड है जो दोपहर के 12 बजे से लेके रात्रि के 12 बजे तक माना जाता है। पूर्वांगवादी राग यानी सा, रे, गा, मा जिन रागों के में से वादी स्वर होता है जिन रागों का, उनका जो गाने का समय है अमूमन दोपहर के 12 बजे से लेके रात्रि के 12 बजे तक माना गया है। जैसे राग कल्याण है उसका ग वादी है, भीमपलासी है, केदार है उसका मध्यम वादी है। तो ये सप्तक के पूर्वांग स्वर हैं, पूर्वांग अंग के स्वर हैं, तो इनको पूर्वांगवादी राग बताया गया है। अब हम आते हैं उत्तरांगवादी राग में। उत्तरांगवादी राग यानी सप्तक का दूसरा पार्ट, पा, धा, नी, सा। दूसरे पार्ट में पा, धा, नी, सा में से अगर कोई स्वर किसी भी राग का वादी स्वर है तो उसको उत्तरांगवादी राग की श्रेणी में रखा जाएगा। इसमें आप और क्लियर हो जाएं कि उत्तरांगवादी राग में कोई भी स्वर, अगर वादी स्वर जो है राग का अगर पा, धा, नी, सा के अंतर्गत आता है, इनमें से कोई एक स्वर होता है, तो वो जो रागें हैं उत्तरांगवादी राग कहलाई जाएंगी। जैसे पा से लेके सा तक भैरव है, जौनपुरी है,
इस प्रकार तोड़ी है, तो ये उत्तरांगवादी राग कहलाई जाएंगी। इनका गाने बजाने का जो समय है रात्रि के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक का माना गया है। उत्तरांगवादी रागों में रात्रि के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक का समय माना गया है। गायन वादन का जो समय होता है उसको देख के ही राग की प्रकृति, उसका चलन निर्भर करता है। आसानी से पता चलता है कि अमुक राग जो है पूर्वांगवादी है या उत्तरांगवादी है। डेफिनेशन के हिसाब से मैंने आपको इसको क्लियर कर दिया है। एक बात मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि जैसे जो आपके राइटिंग में पेपर्स होते हैं, लिखित पेपर्स जब होते हैं, तो उसमें एक एक नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो उसमें आपको ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक सटीक सा जो आंसर पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर देना होता है। जैसे ये क्वेश्चन भी उसमें आ सकता है कि पूर्वांगवादी राग किसे कहते हैं। तो सप्तक के प्रथम भाग में सारे गामा में से कोई भी अगर वादी स्वर है राग का तो वो पूर्वांगवादी है। और इसी के बिल्कुल विपरीत उत्तरांगवादी राग में अगर सप्तक के द्वितीय भाग में यानी पौधानिसा में से कोई अगर वादी स्वर है किसी राग का तो वो राग जो है उत्तरांगवादी राग कहलाते हैं। आशा है कि ये बात समझ में आ गई होगी। कभी कभी दोनों का डिफरेंस भी आ जाता है, तो आप क्लियर हो गए होंगे इस चीज़ में। पहला हिस्सा पूर्वांग और दूसरा हिस्सा उत्तरांग। जो पहले हिस्से के स्वर हैं, वादी स्वर हैं, वो पूर्वांगवादी राग, और दूसरे हिस्से में द्वितीय सप्तक के द्वितीय हिस्से के अंदर जो वादी स्वर हैं वो उत्तरांगवादी राग कहलाएंगे। आशा है कि आपको समझ आ गया होगा, और PDF में मैंने आपको इसका परिभाषा की डिटेल भेज दी है। थैंक यू।